वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर स्टोरीज। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बार सेठ गंगाराम अपने नौकर बांकीलाल के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते दिन ढलने लगा। तब वे एक नगरी के पास पहुँचे। दोनों ने वहाँ ठहरने का निर्णय लिया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद सेठ गंगाराम ने बांकीलाल से कहा, बांकीलाल, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। बांकीलाल पैसे लेकर नगरी की तरफ चल पड़ा। जैसे वे नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उसने एक चकित कर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा था और सभी आने जाने वाले उस बकरे के सिर पर दो दो जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर बांकीलाल नगरी के अंदर जाने लगा तो सिपाहियों ने उसे रोका और कहने लगे, यदि तुम्हें नगरी में जाना है तो इस बकरे के सिर पर दो जूते मारने होंगे, वरना नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बांकीलाल ने भी बकरे के सिर पर दो जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी उसने दो जूते बकरे को मारे और सारा सामान लेकर गंगाराम के पास पहुंच गया। वापस आकर बांकीलाल ने तुरंत खाना बनाया और अपने मालिक को खिलाया, फिर खुद भी भोजन कर लिया। सारा काम निपटाने के बाद वे अपने मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा, मालिक, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस नगरी के लोग कितने जालिम हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। मालिक, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीर से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर दो जूते मार रहे थे। आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या अपराध किया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही थी। तब गंगाराम कहता है, बांकीलाल, ये नगरी राजा भोज की नगरी है और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें यह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वे कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है। इस बकरे के पाप का घड़ा भी जिस दिन फूटा, उसी दिन इसे यह सजा सुनाई गई कि जो भी व्यक्ति नगर में आए या जाए, उसे पहले इस बकरे के सिर पर दो जूते मारने होंगे। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। राजा भोज 14 विद्या प्राप्त राजा थे, जो उस समय के राजाओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग ही छवि बना दी थी। एक दिन एक महान ऋषि राजा भोज के महल में आए तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि बोले, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं। यह बेहद कठिन परिस्थितियों से भरा रहता है, जिसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। ना जाने इसे सीखने में कितना समय लग जाए। तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा? अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा भोज कहने लगे, नहीं नहीं ऋषिवर, चाहे 15वीं विद्या सीखना कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, चाहे इसे सीखने में कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं अवश्य वक्त निकालूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाइए। ऋषिवर कहते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में
अमरा गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहाँ अमरा गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वे आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए वहाँ बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वे आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। इतनी बात कहकर ऋषिवर वहाँ से चले गए। फिर राजा भोज ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए कहने लगे, देखो, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज कार्य को देखेंगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करते रहना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल पड़े। राजा भोज की 2 रानियां थी। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुमति। नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी। वह महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी ओर रानी भानुमति थी। इसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब है, रानी भानुमति का चरित्र ठीक नहीं था। राजा भोज रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में कितना समय लग जाए, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें छलक उठी और कहने लगी, महाराज, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है। आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए ना। राजा भोज कहने लगे, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित है। तो कृपया आप मेरे काम में बाधा ना डालें। सत्यवती बोली, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना भोजन तो क्या, पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। राजा भोज कहने लगे, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूँ। आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। और राजा भोज ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहने लगे, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ वे काफी उलझन भरा रास्ता है। ना जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल दे रहा हूँ। इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊँगा तो आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ और यह बात गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। रानी ने मूंछ का बाल लिया और एक डिबिया में रखकर उसे गुप्त जगह संभाल कर रख दिया। केवल एक मूंछ के बाल ने रानी के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या समस्या आने वाली थी जो राजा ने ये कदम उठाया? आखिर क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को एक
कठिन चुनौती और उलझन भरा रास्ता बताया। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी देव को बुलाया और सैनिकों ने तुरंत देव के पास राजा की सूचना पहुंचाई। जैसे ही देव को पता लगा कि उसे राजा भोज ने याद किया है, वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। देव ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। ऐसे ही रात और दिन चलते चलते काफी दिन बाद राजा भोज और देव उस जंगल के पास पहुंच गए। घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़ों को बाहर ही छोड़कर राजा और देव तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद राजा भोज बाबा अमरा गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। बाबा की कुटिया बहुत सुंदर बनी हुई है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले थे और बाबा तपस्या में लीन थे। राजा भोज और देव बाबा अमरा गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन 1 सप्ताह हो गया, बाबा तो आंखें ही नहीं खोल रहे थे। राजा भोज ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और दोनों आश्रम में काम करने लगे। नए नए और फूल लाकर लगाए, जंगल से सूखी लकड़ी लाकर कुटिया के पास इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीना बीत गया, तब कहीं जाकर बाबा अमरा गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा और उसके दोस्त को बैठा देखा, जो हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ, क्योंकि तुम इतने भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हो तो जरूर कोई आवश्यक काम होगा। इतनी बात सुनकर राजा भोज और देव बाबा के पास आ गए। राजा भोज ने कहा, हे महाराज, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा ने कहा, बोलो बच्चा, क्या समस्या है? राजा भोज ने कहा, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा बोले, बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, किंतु एक बात बता, तुझे मेरा पता बताया किसने? राजा भोज ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के एक ऋषि ने बताया है। बाबा ने कहा, ठीक है, परंतु राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। क्या आप कठिनाइयों का सामना कर पाओगे? राजा भोज ने कहा, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का मुकाबला करूँगा। बाबा ने कहा, ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या से मरे हुए शरीर को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय ही भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। मालूम नहीं इस विद्या को सीखने में कितना समय लग जाए। राजा ने कहा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा ने कहा, कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोज को
अपने सामने बैठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जब राजा भोज को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो देव भी राजा भोज के पीछे बैठा बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्ष तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते उसे देव भी तुरंत रट लेता और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही देव भी मन ही मन मंत्रों का जाप करता रहता। 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ देव भी सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई। अब आप अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। अगली सुबह राजा भोज ने गुरु अमरा को प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी। तब राजा भोज देव को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल पड़े। अब घोड़े तो थे नहीं, इसलिए पैदल ही बातें करते करते चले जा रहे थे। अब राजा भोज के मित्र देव के दिल में कपट जाग उठा और देव ने मन ही मन एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। राजा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए देव गुमसुम होकर बैठ गया। राजा ने कहा, देव, क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो। देव ने कहा, महाराज, मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा ना मानो तो बताऊं। राजा भोज ने कहा, जो भी बात है खुलकर कहो। देव बोला, महाराज, मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र ना बन जाओ। राजा भोज ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। देव ने कहा, महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। देव थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा भोज के सामने ले आया और कहने लगा, महाराज, इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा भोज ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा भोज का शरीर अचेत होकर गिर गया इधर देव अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया था। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब देव का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। राजा भोज तोता बन गए और देव राजा भोज बन गया। राजा भोज ये देखकर चकित हो गए कि देव ने यह विद्या कैसे सीख ली और बोले, अरे देव, ये तूने क्या कर दिया, तू मेरे शरीर में क्यों आ गया? देव बोला, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा भोज बोला, देव, तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा भी कैसे की? इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस जा और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। देव बोला, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ जो अपने शरीर में वापस आऊंगा? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है, इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता। और आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं ये शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा।
अब मैं भी वे सारे सुख प्राप्त करूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। तब देव अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा, जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर देव को देखने लगा और उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। अब कर भी क्या सकता हूँ। और तोता बैठा बैठा रोने लगा। इधर देव जो राजा भोज के शरीर में था, उसने लकड़ियाँ इकट्ठा की और अपने शरीर को जलाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल पड़ा। देव दिन रात पैदल चलता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदार ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेशा सुन दरबार के सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्य प्रसन्न होकर फूल माला व अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाया कि यह असल में राजा भोज है या कोई और। राजा का खूब जोर शोर से स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में महल को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना पहुंचा दी गई कि महाराज अपना जरूरी काम निपटाकर 12 वर्ष बाद अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। देव महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था, इसलिए उसे उनके साथ विचार विमर्श करने में किसी भी उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफी प्रसन्न थे। दरबार में सभी जन से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में देव था, रानी के महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां नौकरानी उसका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल लिए खड़ी थी। लेकिन राजा बना देव रानी को वहां मौजूद ना देखकर कहने लगा, रुक जाओ दासी, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुन तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बना देव बोला, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम कितने वर्ष बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नजदीक आइए, हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। सत्यवती बोली, महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको अपने कक्ष में भी लेकर चलूंगी, किंतु आप पहले हमें यह बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? देव बोला, रानी, ऐसी बेवकूफ भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती है। आप जाइए, हमारी आरती करिए। सत्यवती बोली, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने देव ने मन ही मन सोचा, यह रानी तो बहुत ही तेज लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर देव ने अपना रुख भानुमति के महल की तरफ कर लिया। जब देव रानी भानुमति के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुमति पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय बाद देखकर काफी खुश थी। उसने खुशी खुशी देव की आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी भानुमति के महल में देव ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमति को तो नींद आ गई, किंतु देव को कहाँ नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में एक डर बैठा जा रहा था, एक चिंता सताए जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद
राजा भोज बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता हुआ नगरी तक ना पहुँचे, मेरे सारे भेद ना खुल जाए। इस समस्या से निदान पाने के लिए देव एक योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ राजा भोज, जो एक तोता बनकर उस बियाबान जंगल में भटक रहे थे, पानी की तलाश करने लगे। आखिरकार वे एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां पर 49 तोते पहले से ही रहते थे। 49 तोतों ने देखा आज बावड़ी पर एक नया तोता आया है और कुछ ज्यादा ही प्यासा है। बेचारा पानी पिए जा रहा है। उस नए तोते को देखकर सारे तोते खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे कि चलो इससे दोस्ती करते हैं। अगर ये हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 50 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज बने तोते के पास आ गए और अपनी तोतिया भाषा में राजा भोज से बातें करने लगे। राजा भोज 15वीं विद्या प्राप्त थे। वे तोतों की भाषा भी जानते थे। राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं आप सबके साथ ही रहूँगा। सारे तोते बहुत ही खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते। इस कारण सभी तोते सोचते हैं कि यह तोता तो बहुत ही समझदार है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। यह हमें उसी जगह लेकर जाता है जहां पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा भोज की इज्जत करने लगे और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सब का समय अच्छा गुजरने लगा, क्योंकि एक राजा जिसने 15वीं विद्या प्राप्त की है उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। उधर राजा भोज बने देव ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा का आदेश है, जो भी नर नारी बूढ़ा जवान तोते मार कर राजा के पास लाएगा उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10 और जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का यह आदेश सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि यह राजा को क्या हो गया। अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे हैं, किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि यह राजा का आदेश था। जैसे ही यह आदेश जनता के बीच पहुंचा, तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकल पड़े। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2, कोई 10। जो जितनी संख्या में तोता लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फला राजा एक तोते मारने के बदले में एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास भी पहुंच गया कि देव ने तोते मरवाने का आदेश दिया है। वह चौकन्ना हो गया और सभी 49 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। सभी तोते कहते हैं, मुखिया जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे। राजा भोज पर अब उन 49 तोतों की सुरक्षा का भार था। एक दिन की बात है, सभी तोते दोपहर के समय पेड़ पर बैठे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण लिए उनकी तरफ चला आ रहा है। उसने तुरंत अपने मुखिया को इसकी सूचना दी। शिकारी को यूं आता देख राजा ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना।
क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 तोते तो जरूर मारे जाएंगे, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। फिर राजा भोज उन्हें अपनी योजना समझाते हुए कहने लगा, देखो, पहले ये शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर खुश हो जाएगा। फिर सारे तोते पकड़ने की सोचेगा। आप सब तोतों को एक नाटक करना होगा। आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम सब मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटके वैसे ही आवाज आएगी पट। फिर दूसरे को पटके तो आवाज आएगी पट। फिर तीसरे को पटके तो आवाज आएगी पट। आप सभी पट की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे पटकता रहेगा। और जैसे ही पट की 50वीं आवाज पूरी हो जाए तब सारे तोते एकदम से उड़ जाना। इससे फायदा यह होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे और इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने कहा, ठीक है मुखिया जी। सभी तोते पेड़ की टहनियों पर ऐसे गर्दन लटका कर लेट गए जैसे सभी मरे हुए हैं। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते हैं। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा। शिकारी ने अपने धनुष बाण जमीन पर रखे और पेड़ पर चढ़ गया। वह एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे गिरता है पट की आवाज होती है। सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 49 तक पहुंच गई थी। अंत में बचे थे राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी की चप्पल नीचे गिर गई। अब 50 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फुर से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए राजा भोज। शिकारी ऐसे धोखे को देखकर आग बबूला हो गया। शिकारी ने तोते से कहा, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा ही। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा भोज बने हुए तोते को अपने हाथों में पकड़कर नगरी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, भाई। शिकारी तोते को मनुष्य की भाषा बोलते हुए देखकर हैरान होकर बोला, वाह यार, तू तो हमारे जैसी भाषा बोल रहा है। तोता बोला, भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी बोला, तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा, जहाँ मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता बोला, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो। मैं उस सेठ से तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी बोला, 50 सोने के सिक्के? तोता बोला, हाँ भाई, मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी बोला, तो ठीक है, मैं तुझे एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ बोला, मैं इस तोते का क्या करूँगा? इसे ले जाकर राजा को दे दे, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता आपसे बात करना चाहता है। यह सुनकर सेठ चकित होकर बोला, क्या ये तोता बोलता है? शिकारी बोला, जी सेठ जी, यह तोता बोलता है। फिर सेठ तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 50 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 50 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो यह शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा
और वहाँ मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 50 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी, अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने फला सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई, तू लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ ने कहा, ठीक है, बता अब मैं क्या करूँ? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम चने खरीद लो, जितने भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि एक सप्ताह बाद चने का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का चना खरीद लिया। दूसरा सप्ताह आया तो वास्तव में चने का भाव दुगना हो चुका था। उसने वही चने दुगने भाव में बेच दिए। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था कि वास्तव में ये तोता तो बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा। उसे हर रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाता। सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बड़ा खुश था। एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, मैं तेरी वजह से आज मालामाल हो गया हूँ। तू बता आज क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की बात सुनकर तोता कहने लगा, सेठ जी, मैं आपको अपने बारे में सारी बात बताता हूँ, लेकिन आप इस बारे में किसी को बताना नहीं। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने सारी बात विस्तार पूर्वक सेठ को बता दी और अंत में तोते ने कहा कि यह तोता मार योजना भी मुझे मारने के लिए ही बनाई गई है। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और तोते बने राजा भोज के पैरों में गिर गया। गिरकर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा, मुझे क्षमा करें। तोते ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ बोला, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया। काफी देर के पश्चात सेठ ने देखा कि एक दासी महल से बाहर आई है। सेठ भागा भागा दासी के पास पहुंचा और कहने लगा, बहन, आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। दासी गुस्से से बोली, हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वे चलते फिरते किसी भी ऐरे गैरे से मिले। जाओ, चले जाओ यहाँ से। सेठ बोला, आप किसी भी तरह यह समाचार रानी तक पहुँचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। 100 सोने के सिक्कों के नाम से दासी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के बदले 100 सोने के सिक्के कौन देता है। दासी बोली, लाओ सेठ, पहले मुझे 100 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे
100 सोने के सिक्के थमा दिए। वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आया है। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी बोली, ठीक है, उसे हमारे पास लेकर आओ। दासी दौड़ती हुई गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के अंदर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती की कि रानी, मैं केवल 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। रानी ने तुरंत सभी दासियों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोते बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। यह सुनकर रानी कहती है, आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि यह तोता राजा भोज है? रानी की यह बात सुनकर तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित है? यह शब्द सुनते ही रानी की बोलती बंद हो गई और उसे यकीन हो गया कि यह तोता ही राजा भोज है। रानी अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिली और फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उसे इनाम के रूप में हीरे जवाहरात देकर विदा किया। अब रानी को राजा भोज ने अपनी पूरी दास्तां सुना डाली कि कैसे देव ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी भी कहती है, महाराज, यह तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उसे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसका उत्तर देने में वह असमर्थ हो गया और नए नए तरह के बहाने बनाने लगा। इतनी बात करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15वीं विद्या प्राप्त राजा हैं, तो आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। अब राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं राजा भोज हूँ। आगे की योजना इस प्रकार से है कि रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाएं और एक दासी से कहकर देव के पास संदेशा भिजवाएं कि आप उससे माफी मांगते हुए उससे महल में आने का आग्रह कर रही हैं और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से मैं आप सबको देख सकूं, लेकिन आप लोग मुझे ना देख सकें। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने योजना अनुसार एक दासी के द्वारा राजा भोज बने देव तक एक संदेशा भिजवाया, जिसमें रानी ने देव से माफी मांगते हुए उन्हें महल में बुलवाया। दासी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने देव के पास गई और कहने लगी, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वे अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्री गणों को भी आमंत्रित किया है ताकि वे सबके सामने आपसे माफी मांग सके। अब आप चलिए, रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती हैं। राजा देव बोला, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो, हम शीघ्र ही समस्त मंत्रीगण के साथ महल में पधार रहे हैं। अब रानी सत्यवती ने तोते बने राजा भोज को एक कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। अब रानी राजा देव और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद राजा देव समस्त मंत्रीगणों के साथ रानी के महल में पधारा। रानी ने राजा देव की आरती उतारी और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप ये भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। अब आप मुझे क्षमा कर दें। महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी रहती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे, तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर वापस आऊंगा, सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं अपने राजा पर गर्व कर सकूं। इतने वार्तालाप के बाद राजा देव मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहाँ मौजूद होकर उसकी सारी रास लीला देख रहे हैं। राजा देव बोला, ठीक है रानी, बताइए क्या देखना चाहेंगी आप। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को वहाँ मंगवाया और उसे राजा देव के सामने रख दिया। रानी बोली, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। राजा देव बोला, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देव मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवित हो उठा। अब देव के प्राण बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठे तोते ने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के शरीर में डाल दिए। एक तोते को प्राणहीन होकर गिरता देखकर सभी लोग आश्चर्य में थे कि ये क्या हो रहा है। तभी राजा भोज ने कहा, मोटी जंजीरें लेकर आओ और इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि ये भाग ना पाए। राजा का आदेश सुन तुरंत बेड़ियां लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। फिर राजा भोज ने अपनी सारी आप बीती वहाँ मौजूद समस्त मंत्रीगणों को सुनाई और कहा कि हम उस भले सेठ और रानी सत्यवती की मदद से ही अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर पाए हैं। राजा की बात सुन सभी मंत्रीगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान ना सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। अब आप ही इसको सजा दें। राजा भोज बोला, इसके लिए मृत्यु दंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे ये सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में यह घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगर से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 2 जूते मार कर ही जाएगा और कोई अंदर आएगा वह भी 2 जूते मार कर ही आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहाँ पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी आए या जाए इसे 2 जूते मारे बगैर नहीं आ जा सके। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही आदर सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज ने अपना राज्य खुशी खुशी संभाल लिया। मित्रों, इसीलिए तो कहते हैं, अपना सबसे गुप्त राज अपने सबसे सगे दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। गंगाराम द्वारा कहानी सुनाते सुनाते बोर हो गई। फिर गंगाराम और बांके लाल ने कुछ देर आराम किया और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस पर कम से कम
1000 लाइक जरूर कर दें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।